बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कभी भी रियल रिपोर्ट शाया नहीं कर सकता ISPR की मर्ज़ी के बगैर। आपको देखना पड़ता है, चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान हो, जो मर्ज़ी हो, आप हक़ाइक़ को छाप नहीं सकते। अमेरिका में ये खूबी है कि वहाँ का मीडिया जो है, अगर अमेरिका को मार पड़ी है तो वो भी बताता है, अमेरिका का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है, दूसरे का नुकसान हुआ है तो वो भी बताता है। इसे आज़ाद मीडिया कहते हैं। तो अब जो अटैक हुआ ईरान की जानिब से अमरीकी तनसीबात पर, उसमें वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि हमने सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए से और दीगर ज़राए से जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है वो अमरीकी हुकूमत के दावों से कहीं ज़्यादा है। और ये इंकशाफ किया है वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के आगाज़ से अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 228 स्ट्रक्चर्स या तनसीबात को तबाह किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें बड़ा कीमती फ़ौजी साजो सामान था। हैंगर्स भी थे, बैरक्स भी थीं, ईंधन के डिपो थे, तैयारे थे, अहम रेडार थे, मवासलाती और फ़िज़ाई दिफाई आलात, ये सारे निशाना बने थे। इन हमलों में नुकसानात अमरीकी हुकूमत के दावों या इससे पहले जो रिपोर्ट किए गए नुकसानात हैं उससे कहीं ज़्यादा है। यानी जो अमेरिका ने कहा नुकसान उतना नहीं हुआ, बल्कि नुकसान उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। अमेरिका अपना नुकसान छुपा रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप शायद दोबारा ईरान के साथ लड़ना भी नहीं चाहते। ईरान ने बहरहाल जो अमेरिका ने तजावीज़ दी हैं उनके जवाब में वापस पाकिस्तान को बता दिया है कि इन तजावीज़ पे ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है। ये बाकायदा ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका की जानिब से तजावीज़ हमारे तक पहुंची हैं, हमने पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से उन तजावीज़ के बारे में आगाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा ना बहुत अजीबो गरीब है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि हम ईरान से अफसुदा यूरेनियम ले जाएंगे अमेरिका में, और बार बार वो एक ही बात करते हैं कि ये ईरान से यूरेनियम हम उठाएंगे और उठाकर उसे अमेरिका में ले जाएंगे। अब क्या ये हो सकता है? ये एक अभी तक एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ फिर कहा कि अमेरिका ईरान से अफसुदा यूरेनियम हासिल करेगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। सहाफ़ियों ने जब उनसे पूछा कि अमेरिका ये काम कैसे करेगा, तो सदर ट्रंप ने दोबारा यही जवाब दिया कि हम उसे हासिल कर लेंगे, यानी यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। अब ईरान कहता है जैसे हमारी ज़मीन हमारे लिए मुक़द्दस है, वैसे ही हमारी यूरेनियम भी हमारे लिए मुक़द्दस है। देखिए, मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक आइडियल वॉर ट्रॉफ़ी तो हो सकती है कि वो यूरेनियम के साथ एक तस्वीर बनाए और दुनिया को बताए कि देखो मैं ले आया, मैंने दुनिया को बचा लिया, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बन गया, मुझे अमन का नोबेल इनाम भी दे दो, और वो उसकी गुड्डी भी चढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ईरान को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो मौजूदा रजीम है उसके अंदर जो पब्लिक की सपोर्ट है, पब्लिक में जो उसकी सपोर्ट है, वो इसीलिए है कि वो अमेरिका के साथ और जालिम के साथ लड़ रहे हैं, और वो मजहबी बुनियादों के ऊपर उन्होंने पब्लिक की हमदर्दी ली हुई है। अब उनके लिए भी बहुत मुश्किल है वो उठा के यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, हो सकता है कोई और ऐसा फ़ैसला हो जो ईरान के लिए भी आसान हो और अमेरिका के लिए भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन अभी तक तो इस सिलसिले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने शुक्रिया अदा किया तमाम जो जहाज़ों के कप्तान थे उनका भी, और साथ साथ जो जहाज़ों के मालिक हैं उनका भी, कि आबना हुर्मुज़ के ज़वाबित की तामील की उन सारों ने, और उन्होंने ताउन किया ईरान के साथ, बल्कि वो अमेरिका के साथ उन्होंने ताउन नहीं किया। नए प्रोटोकॉल्स के तहत आबना हुर्मुज़ से जो गुजरने वाले तमाम जहाज़ हैं उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा, ये ईरान ने ऐलान किया है। इसके अलावा एक और काम भी किया, ईरान ने पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। बाकायदा पहले अथॉरिटी बनाई कि पैसे कैसे वसूल करने हैं, कहाँ से कैसे जहाज़ जाएंगे, उन्हें कैसे गाइड किया जाएगा। अब उसकी एक वेबसाइट भी ईरान ने लॉन्च कर दी है। अच्छा, इसमें ना एक कालीबाफ ने स्टेटमेंट दिया, जो बात मैंने आपको एक दिन पहले कही थी ना, ये लगभग वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि सारी दुनिया के जहाज़ों को लेकर एक ही दफ़ा आबना हुर्मुज़ में से गुजरे। जब 100 के करीब 150 के करीब जहाज़ गुजरेंगे तो ईरानी उन जहाज़ों को बम मारने से डरेंगे। वो ये सोचेंगे कि इन सारे जहाज़ों को अगर हमने बम मारे तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था, लेकिन ईरान ने कहा जी हम मारेंगे। तो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया, तो अब कालीबाफ ने भी ट्वीट करते हुए कहा, ट्रस्ट मी ब्रदर, मेरे भाई मुझ पे भरोसा करो।
ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रदर की नाकामी के बाद दोबारा शुरू हो गया है ऑपरेशन जालसाजी, यानी अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी करेगा। हम वो चीज़ें नहीं मानेंगे जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि, या अमेरिका के जो मुतालबात हैं जिनमें किसी किस्म की मसावत नहीं है, वो मुतालबात ईरान पहले भी कह चुका है और अब भी वो बार बार कहता है कि हम वो मुतालबात नहीं मानेंगे। एक चीज़ बड़ी हैरान कन है नाज़रीन, जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट हैं, जो तजर्बाकार लोग हैं, वो इस बात को नोट कर रहे हैं। जब अमेरिका में दिन का वक्त होता है ना, तो यहाँ पे रात होती है खित्ते में, और उस वक्त अमेरिका से एक स्टेटमेंट आता है और रात के वक्त एकदम कीमत गिरती है, और एक और स्टेटमेंट आता है फिर कीमत उठती है। आजकल तमाम मीडिया जो बड़े बड़े हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, ये स्टेटमेंट जंगल में आग की तरह फैलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप और उनसे जुड़े हुए लोगों के स्टेटमेंट और उनसे मनसूब बयानात के बाद कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स, सरमायाकार हैं जो एकदम सरमायाकारी करते हैं, यानी एक स्टेटमेंट आता है, एकदम कीमत गिरती है और वो बहुत सारा सरमाया लगाकर बहुत सारी ख़रीदारी कर लेते हैं, और एकदम जैसे ही सूरत हाल तब्दील होती है एक नया स्टेटमेंट आता है और उसके बाद कीमतें बढ़ती हैं तो वो मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है ये इस बुनियाद पे हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं मुबैना तौर पे जो मुस्तकबिल के बारे में पहले से जानते हैं कि अभी क्या बयान आया और थोड़ी देर के बाद कौन सा बयान आने वाला है और इस बयान का मार्केट के ऊपर किस किस्म का इम्पैक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, ईरान के ऊपर काफ़ी दबाव भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ईरान पे दबाव नहीं है, ये जो अमेरिका ने नाकाबंदी की है इसका ईरान को नुकसान हुआ है, और नुकसान देखें इस लेवल पे है कि ईरान को आने वाले दिनों में अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी और ईरान को किसी ना किसी तरह इस नाकाबंदी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बुरे माशी हालात पैदा हो जाएंगे। तो ईरानी हुकूमत ने अवाम से अपील की है चंद चीज़ों की। एक तो उन्होंने कहा जी पुरअमन रहें, आपस में मुत्तहिद रहें, एक दूसरे के मसाइल हल करें, मोहल्लों की सतह के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करें और जितनी हो सकती है सारी कौम मिलकर बचत करें। उनका ये कहना है कि आप जितनी बचत करेंगे उतना हमारे दुश्मन को हम नुकसान पहुंचाएंगे। इस वक्त इम्तिहान जो है वो ईरान के अंदर है। दुश्मन हमसे नहीं लड़ पा रहा, लेकिन वो हमें अंदर से लड़ाना चाहता है और हमें माशी तौर पे कमज़ोर करके हमारे आसाब तोड़ना चाहता है। तो इस वक्त ईरानियों को खड़ा रहना पड़ेगा। तो ईरानी हुकूमत ने अपने शहरियों से कुर्बानी मांगी है, वो जंग में उतरे हुए हैं, उनका बनता भी है कुर्बानी मांगना। हमारे तो बिला वजह ही कुर्बानी मांग लेते हैं। एक नया जहाज़ लेना है, मरीम नवाज़ ने कुर्बानी मांग लेते हैं कौम से। शहबाज शरीफ ने कोई नया अपने अयाशी करनी है, वो कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। नई गाड़ियाँ लेनी है, इन्होंने कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई नया कारोबार खड़ा करना है, इन्होंने कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई पाकिस्तान का इदारा बेचना है, इन्होंने तो कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। कोई दुनिया का वर्ल्ड टूर लगाना है इन्होंने अपने मुलाजमों समेत, तो ये कौम से कुर्बानी मांग लेते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है ना कुर्बानी मांगने का। लेकिन ईरानियों ने, क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ कुर्बानी मांगी बल्कि उन्होंने अपने ओवरसीज़ जो उनके ईरानी हैं उनसे कहा कि आप बयानिया की लड़ाई के अंदर जितना ज़्यादा हो सके बैनुल-अक़वामी इदारों में, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे आप हैं, आप इन्फ्लुएंस करें और ईरान के हक़ में बात करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।